बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका और रशिया के आला हुकाम की जेनेवा के अंदर मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इस वजह से हुई है कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा ये अब सोचना शुरू कर दिया है कि रशिया बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्यों ना ऐसा एग्रीमेंट किया जाए जिससे रशिया और रशिया के जो इत्तेहादी हैं उनके हाथ बांधने की एक गेम खेली गई है अमेरिका की जानब से। वो गेम क्या है, तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे और मीटिंग जो जेनेवा के अंदर हुई है रशिया के रिप्रेजेंटेटिव और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव की, इसका अहवाल आपके साथ आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश हर वीडियो में करते हैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि अमेरिका आजकल इस दुनिया और इस रीजन में करना क्या चाहता है। नाज़रीन ग्रामी, जेनेवा के अंदर जो है डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने अपनी जो टीम है उसको लीड किया। दूसरी जानब अमेरिका का चीफ नेवल चीफ और जो इनका चीफ ऑफ स्टाफ है वो आया हुआ था पेंटागन की जानब से। जॉन सुलिवन जो कि अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट हैं डिफेंस के, वो भी आए हुए थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे इस मीटिंग के अंदर और इन्होंने इस बात का इयादा किया और रशिया को ये बात कन्विंस करने की कोशिश की कि हम दोनों ममालिक चूंकि दुनिया में सबसे ज्यादा असला बनाते हैं और दुनिया को सेल करते हैं, लिहाजा हमें असले पर अपनी जो असला है उसको कंट्रोल करना चाहिए, वरना ये दुनिया एक तरफ हमारा असला एक तरफ हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, साथ ही ट्रंप का मैसेज जो आया है इस मीटिंग के बाद, तो वो मीटिंग ये मतलब मैसेज ये था कि अमेरिका ये चाहता है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को असले से पाक दिखाई दे। हो कैसा सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अमेरिका अपना असले की दुकान जो है, इतनी बड़ी दुकान है, बिलियंस ऑफ डॉलर की इसकी इंडस्ट्री है, जो वो बंद कर दे। कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब ये मीटिंग शुरू कैसे हुई? पहली बात ये है कि रशिया और जो अमेरिकी है इनकी बहुत ज्यादा दुश्मनी है, ये नहीं चाहते कि एक दूसरे ममालिक के साथ मिल बैठ कर मसाइल को हल करें। तो G20 समिट हुआ था जापान के अंदर, तो उस मीटिंग के अंदर जो जी समिट था उसके अंदर जो जापान के वजीर आजम ने रिक्वेस्ट की थी पुतिन और ट्रंप से कि आपस में बातचीत की जाए और मामलात का हल निकाला जाए, उसी की एक कड़ी थी। उसी में डिसाइड किया था कि जेनेवा के अंदर हम जो है मीटिंग अरेंज करेंगे और उसमें चीजें डिस्कस करेंगे। अमेरिका ने साफ साफ रशिया के पांव पकड़े हैं। वो इस वजह से ये कह रहा है कि हमने अपनी नेशन को, अगली जो नेशन है उसको असले से पाक करना है, लिहाजा हमें दोनों ममालिक को यानी रशिया को और अमेरिका को अपने आर्म्स को कंट्रोल करना होगा। ये अमेरिका गेम खेल क्यों रहा है? आपको बताते चलें कि रशिया जो है उसने अपना S-400 मिसाइल सिस्टम ये कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले यानी संडे को दिया था तुर्की को। उसकी शिपमेंट पहुंच गई और पूरी दुनिया ने जोर लगाया कि ये डील किसी ना किसी तरीके से कैंसिल हो जाए। अमेरिका ने अपना जो बस में आया वो करता रहा, लेकिन ये डील मुकम्मल हुई। रशिया जिससे जो वादा करता है पूरा करता है, असले की परचेज, असले की सेल, जो भी करना था वो किया। अमेरिका ने तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाई, तुर्की रशिया का तो कुछ कर नहीं सकता था। तुर्की के ऊपर जो मर्जी, जो इन्होंने दिल में आया वो करते रहे, लेकिन तुर्की अपने पांव पर खड़ा रहा, डट कर रहा और उन्होंने अपना जो है काम तमाम किया और ये तमाम तर डील हो गई। अब अमेरिका को ये खदशा है कि रशिया अगर तुर्की को S-400 मिसाइल सिस्टम दे सकता है तो ईरान को भी दे सकता है और उन ममालिक को भी दे सकता है जिनकी हमारी मुखालफत है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। ये इस तरह के ममालिक बहुत ज्यादा मैटर करते हैं इस तमाम तर चीज को। और जब रशिया के जो है डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उससे पूछा गया मीटिंग के अंदर, क्या आप चाइना को अंदर लेकर आएंगे इस तमाम तर सिचुएशन में, तो रशिया ने साफ बात की कि चाइना का अपना स्टांस है, उनकी अपनी पोजीशन है, वो अपनी पोजीशन को देखकर अपनी पॉलिसीज वाजिया करते हैं, लिहाजा हम चाइना के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। इस तरह की बात की गई। दूसरे नंबर पर जो ही ये इंटरव्यू पब्लिश किया गया, क्योंकि लाइव था, तो फौरी तौर पर जो चाइना के ऑफिशियल थे उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि अमेरिका और रशिया की जो है डील को हम वेलकम करते हैं और इस वेलकम के साथ साथ ये भी उन्होंने बात की कि अमेरिका और रशिया के दरमियान जो डील हुई है ये अच्छी डील है, लेकिन हम अमेरिका की इस टेबल टॉक में नहीं आना चाहते। हम अपने असले की जो कंट्रोल है उसको नहीं रखना चाहते। किसी तरह का कोई एग्रीमेंट हमने नहीं करना अमेरिका के साथ। जब तक अमेरिका है इस टेबल टॉक में तब तक वो इस नेगोशिएशन में नहीं जाएगा। इसके पीछे वजूहात ये है कि अमेरिका ने जो ट्रेड वार शुरू की है उस वक्त से चाइनीज बड़े मतलब इनसे नफरत करने शुरू हो गए हैं ट्रंप से। उनकी कोई मीटिंग, कोई इस तरह की जो भी दावत शावत आती है, इनविटेशन आता है, सबको मुस्तरद करते हुए जा रहे हैं। तो चाइना ने अपना स्टांस वाजे कर दिया
कि जो मर्जी हो जाए वो अमेरिका की मीटिंग में नहीं जाएगा, और लेकिन वेलकम किया है उन्होंने कहा है कि ये चीज बहुत अच्छी है कि अगर इस तरह हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अमेरिका को ये डर है कि रशिया अपना असला उन ममालिक को न दे दे जिनके साथ इनकी टसल है। आप मुझे ये बताएं, अगर S-400 मिसाइल सिस्टम ईरान को मिल गया तो क्या ईरान 2 मिनट भी वेट करेगा अमेरिका को हिट करने के लिए? कभी नहीं करेगा, सीधा हिट ही करेगा। बहरहाल ये मीटिंग थी सिर्फ एक, जो कि G20 समिट के अंदर जो इनकी पहले मुलाकात हुई थी ट्रंप और पुतिन की, उसमें तय पाया था कि भाई एक मीटिंग अरेंज करेंगे। वो मीटिंग आज हो गई है और देखते हैं अब इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है, लेकिन आर्म्स कंट्रोल नहीं होने वाले। और अमेरिकी सदर ने जो बयान दिया है कि ये सिर्फ हवाई बयान था कि हम अपनी नस्ल को असले से पाक देखना चाहते हैं, ये सिर्फ हवाई बयान था, इसके अलावा कोई इसके पास कोई वो नहीं थी। दूसरे नंबर पर कि दुनिया में ये आर्म्स की रेस जो है ये जारी रहेगी, जारी थी, है और रहेगी। ये हमारा पॉइंट है और यही कंक्लूजन है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।